So hello students, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के हमारे चैप्टर में हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे और इस पार्ट में हम लोग बच्चों फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने फ्रूट्स तो बहुत खाए होंगे और बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन जब हम फ्रूट्स को एज ए स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि फ्रूट्स आर द राइपेंड फॉर्म ऑफ ओवरी। जब ओवरी की राइपनिंग हो जाती है यानी ओवरी जब पक जाती है तो उसे फ्रूट कहा जाता है। और जो जो स्ट्रक्चर्स हमें ओवरी में मिलते हैं वही सारे स्ट्रक्चर्स हमें फ्रूट में भी मिलते हैं आफ्टर राइपनिंग। तो ज़रा देखने की कोशिश करें तो फ्रूट क्या है? फ्लैशी स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द ओव्यूल। ये वो फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, और अगर सिंगल लाइन में डिफाइन करें इट इज़ अ राइपेंड ओवरी। हाउएवर सम फ्रूट लाइक ग्रेप्स एंड बनाना मे लैक सीड एज दे आर पार्थेनोकार्पिक और सीड लेस फ्रूट। यानी सभी फ्रूट्स में सीड्स नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे भी फ्रूट है जैसे ग्रेप्स और बनाना जिसमें कि सीड्स नहीं पाए जाते, और ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं। जिस फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। द फ्रूट विच फॉर्म विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम फ्रूट की बात करें तो इसका एक पार्ट आता है पेरिकार्प। पेरिकार्प आफ्टर राइपनिंग द ओवेरियन वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प विच मे बी थिक और फ्लैशी, और थिक और हार्ड और थिन एंड सॉफ्ट कुछ भी हो सकता है। थिक हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, थिक हार्ड हो सकता है, थिन और सॉफ्ट हो सकता है। और पेरिकार्प इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर, और पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर्स का बना होता है। कौन कौन सी लेयर होती हैं? आउटर मोस्ट लेयर एपिकार्प, मिडिल लेयर मीजोकार्प एंड इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्प। जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो अगर हम इस डायग्राम में मैंगो को देखते हैं तो मैंगो का जो पील है वो एपिकार्प है। जो फ्लैशी पार्ट है मैंगो का जो हम खाते हैं मीजोकार्प। तो याद रखना एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज़ मीजोकार्प, और एंडोकार्प जो है वो जो सीड का जो कवरिंग होता है दैट इज़ एंडोकार्प, और उसके अंदर जो सीड होता है। तो एंडोकार्प जो मैंगो में है वो बहुत ही हार्ड होता है। अगर हम राइपेंड मैंगो की बात करें तो काफ़ी हार्ड होता है और स्टोन जैसा होता है। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें स्टोनी एंडोकार्प, ध्यान से सुनना, ऐसे फ्रूट्स जिनमें हार्ड या स्टोनी एंडोकार्प पाया जाता है उसे ड्रूप कहते हैं। DRUPE ड्रूप। तो इसलिए जो है मैंगो और कोकोनट में अगर हम देखें तो जो फाइबर्स हम कोकोनट से खींच कर निकालते हैं वो मीजोकार्प होता है, और जो हम हार्ड पार्ट जिसे हम तोड़ते हैं किसी चीज़ से स्ट्राइक करके, हार्ड लेयर जो होती है वो एंडोकार्प होती है। तो कोकोनट में भी हमें एंडोकार्प जो है वो हार्ड मिलता है, स्टोनी मिलता है, और ये भी ड्रूप का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट के एग्जाम्पल हैं, ये नोट कर लेना। एक मैंगो जिसका एडिबल पार्ट मीजोकार्प है, और दूसरा कोकोनट जिसका एडिबल पार्ट जो है एंडोकार्प नहीं, जिसका एडिबल पार्ट जो है सीड और एंडोस्पर्म। ठीक है, सीड एंड एंडोस्पर्म, ये याद रखना। सीड को हम खाते हैं किसमें? कोकोनट में। जो हार्ड पार्ट तोड़ते हैं वो एंडोकार्प होता है, जो फाइबर्स हम खींच के अलग करते हैं वो मीजोकार्प होता है, और जो कच्चे नारियल में जो ग्रीन कलर की जो आउटर कवरिंग दिखती है वो एपिकार्प होता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना इन दोनों फ्रूट के बारे में, ये पूछा जाता है। तो देखते हैं एपिकार्प, इट इज़ द आउटर मोस्ट थिन लेयर विच फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट। सबसे बाहर की थिन लेयर होती है जो फ्रूट की सबसे बाहरी लेयर बनाती है, इज़ कॉल्ड एपिकार्प। उसे एपिकार्प या एक और नाम दिया गया है उसे रिंड, RIND भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मीजोकार्प।
इट इज़ द मिडिल लेयर विच इज़ थिक एंड फ्लैशी इन मैंगो, पीच, डेट, पाम, ये याद रखना। फ्लैशी होता है किसमें? मैंगो में, पीच में, डेट और पाम में। इन कोकोनट, कोकोनट की बात आते हैं तो दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉयर। तो जो कोकोनट के फाइबर्स होते हैं इन्हें कॉयर कहा जाता है। थर्ड आता है एंडोकार्प। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच मे बी थिन एंड मेम्ब्रेनस। सबसे अंदर की लेयर होती है जो थिन भी हो सकती है और मेम्ब्रेनस भी हो सकती है। एग्जाम्पल ऑरेंज और डेट में थिक एंड हार्ड होती है, किसमें? मैंगो और कोकोनट में। हमने बोला था ऐसे फ्रूट्स जिसमें एंडोकार्प हार्ड या स्टोनी पाया जाता है उसे ड्रूप कहते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंगो एंड कोकोनट। और ऐसे फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो जाते हैं उन्हें फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, जैसे कि थैलेमस से। तो एप्पल का जो फ्रूट है एप्पल, वो डेवलप होता है थैलेमस से। नोट कर लेना इस पॉइंट को कि इसलिए एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट है। इन्फ्लोरेसेंस से कोई डेवलप हो सकता है। कैलिक्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रूट, कैलिक्स भी मॉडिफाई होता है। मैंने थैलेमस लिया क्योंकि हमारे कोर्स में उसका डायग्राम दिया, हमारी बुक में डायग्राम दिया है एप्पल। तो ये याद रखना है, वाई इट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट, बिकॉज it develops from thalamus. When a part of flower other than ovary like thalamus, inflorescence, calyx etc. develops into fruit, तो उसे false fruit कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हम सीड को लेकर। तो सीड क्या है? द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज़ नोन एज सीड। यानी ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो सीड बन जाता है। तो ओव्यूल फॉर्म्स द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो एनक्लोजिंग विद इन अ सीड कोट। तो इसके अंदर इसका जो कवरिंग होता है सीड का, जिसे सीड कोट कहते हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है और एम्ब्रियो को ही एनक्लोज करता है, एम्ब्रियो को होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है? सीड होल्ड करता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ प्लीम्यूल। एम्ब्रियो के अंदर क्या पाया जाता है? प्लीम्यूल पाया जाता है जिससे शूट ओरिजिनेट होता है। रेडिकल पाया जाता है जिससे रूट ओरिजिनेट होता है। और इसके अलावा कॉटिलेडन पाए जाते हैं, फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कॉटिलेडन कहा जाता है। और अगर दो कॉटिलेडन होते हैं तो उस प्लांट को डाइकॉट प्लांट या उस सीड को डाइकॉट सीड कहेंगे। और अगर एक कॉटिलेडन होता है तो उसे मोनोकॉट सीड या उस प्लांट को मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। कॉटिलेडन क्या है? फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सीड, दे आर कॉटिलेडन। हमने लीफ में पढ़ा था कॉटिलेडनस लीफ, ये उन्हीं कॉटिलेडनस लीफ की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। अगर हम सिंपल भाषा में समझे डाइकॉट सीड कैसा होता है, कौन सा होता है, तो ऐसे सीड जिसको हम आसानी से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसे डाइकॉट सीड कहा जाता है। जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, इनको हम आसानी से दो इक्वल पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। जिनको नहीं कर सकते वो मोनोकॉट होते हैं, जैसे मेज़ हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये मोनोकॉट हैं। तो सिंपल सा समझना है कि जिनको हम दो भागों में बांट दें आसानी से वो डाइकॉट, जिनको नहीं बांट पाए एनाटॉमिकली वो मोनोकॉट। तो सीड कोट यहाँ पर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट सीड की बात करें तो सबसे पहले सीड कोट यानी सीड की कवरिंग, और दो कवरिंग पाई जाती है, एक आउटर कवरिंग एक इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग जिसे टेस्टा कहते हैं, इनर कवरिंग जिसे टेगमेन कहते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है वो लूज़ होती है, आसानी से रिमूव हो सकती है। इनर कवरिंग थोड़ी सी हार्ड होती है एंड कैनॉट बी रिमूव्ड ईजिली। साथ ही हाइलम एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यहाँ पे। हाइलम वो स्ट्रक्चर है जब ये ओव्यूल होता था, जब ये सीड ओव्यूल था तो हाइलम स्ट्रक्चर पर ही फ्यूनिकल अटैच था। यानी जैसे फल की डंठल जहाँ अटैच होती है वहाँ पर एक स्कार जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, रैशेस जैसा दिखता है, वैसा ही सीड में हाइलम दिखता है, वो पॉइंट जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच था।
उसी हाइलम के ऊपर हमें एक छोटा सा पोर दिखता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोर। ये वही माइक्रोपाइल पोर है जो ओव्यूल में प्रेजेंट था, हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। और इसी माइक्रोपाइल से वाटर पॉलन ट्यूब अंदर जाता है, तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब अंदर जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और इसी माइक्रोपाइल से वाटर भी अंदर जाता है तो सीड जर्मिनेट होता है। सो माइक्रोपाइल इज़ अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट अबव द हाइलम। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन होते हैं 2 इन नंबर। दे आर बीन शेप लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, बीन शेप के होते हैं, फ्लैशी एंड फिल्ड विथ रिजर्व फूड, और फूड स्टोरेज करते हैं। किसके लिए फूड स्टोरेज करते हैं? तो भाई एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोरेज करते हैं। ये एम्ब्रियो को सीड जर्मिनेट होने तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कॉटिलिडन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस वो होता है जहाँ पर प्लीम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। सो इट बियर प्लीम्यूल एंड रेडिकल ऑन आइदर एंड, या तो एक एंड पे प्लीम्यूल मिलेगा और दूसरे एंड पे रेडिकल मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड की बात करें तो मोनोकॉट सीड में अगर हम बात करें तो सीड कोट इज़ मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। इनकी जो सीड कोट होती है वो मेम्ब्रेनस होती है और फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड पाई जाती है। दे आर यूजुअली एंडोस्पर्मिक। इनमें जनरली एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता ही होता है। हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा है जिनमें एंडोस्पर्म कुछ सीड्स में प्रेजेंट होता है और कुछ सीड में प्रेजेंट नहीं होता। जिनमें प्रेजेंट होता है उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड या एम्बिगुअस सीड कहा जाता है, और जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एम्बिगुअस कहा जाता है। एंडोस्पर्म क्या होता है? जो सीड का रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म जनरली मोनोकॉट में पाया जाता है। एंडोस्पर्म इज़ फ्लैशी एंड स्टोर्स फूड। एंडोस्पर्म फ्लैशी होता है और फूड स्टोर करता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस एल्यूरॉन लेयर। यहाँ पर बात आती है प्रोटीनेशियस एल्यूरॉन लेयर जो एंडोस्पर्म की कवरिंग बनाती है, और ये एल्यूरॉन लेयर प्रोटीन स्टोर करती है, इसलिए इसे प्रोटीनेशियस लेयर कहा जाता है। ये एंडोस्पर्म की कवरिंग बनाती है। इसका भी ओरिजिन एंडोस्पर्म से ही होता है। और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर की प्लॉइडी क्या है? अब हम कंफ्यूज हो गए भाई, एल्यूरॉन लेयर की प्लॉइडी क्या है? तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की। वहाँ पे हमने एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पढ़ी थी। ट्रिप्लॉइड होता है, यानी 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, बिकॉज इट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूज़ करने से ये बना है, और 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूज़ करने से बना है। तो एंडोस्पर्म इज फाउंड टू बी ट्रिप्लॉइड, और उससे बनती है एल्यूरॉन लेयर, तो वो भी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो जितना डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम होगा उसका 1.5 गुना, और जितना हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम होगा उसका 3 गुना क्रोमोसोम हमें मिलता है एल्यूरॉन लेयर और एंडोस्पर्म में। ये क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाता है। एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिड्यूस्ड कॉटिलिडन कॉल्ड एज स्क्यूटुलम। इनका एम्ब्रियो जो है वो स्मॉल होता है और इसमें सिंगल रिड्यूस्ड कॉटिलिडन पाया जाता है जिसे स्क्यूटुलम कहते हैं। एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। स्क्यूटुलम हम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, हमें एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जिस पे हमें ऊपर कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल, नीचे रेडिकल, और रेडिकल की कवरिंग हमें सीलोराइजा दिखती है। तो प्लीम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग सीलोराइजा, ये याद रखना। और स्क्यूटुलम ही वो सिंगल कॉटिलिडन है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ शील्डेड कवरिंग। शील्डेड कवरिंग के फॉर्म में स्क्यूटुलम पाया जाता है, और यही मोनोकॉट का रिड्यूस्ड कॉटिलिडन है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एक डिस्क्रिप्शन उन फैमिलीज़ के बारे में जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स की कौन कौन सी फैमिलीज़ पाई जाती हैं, और टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स में
कौन कौन से हमें स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, जो हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सेमी डिस्क्रिप्शन या सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, कि कोई भी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में है तो उनको उनके कैरेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट शुड बी ब्रीफ, सिक्वेंशियल एंड इन साइंटिफिक लैंग्वेज। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का डिस्क्रिप्शन जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज में सिक्वेंशियल और ब्रीफली होना चाहिए। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट अ प्लांट इन अप्रोप्रिएट टैक्सोनॉमिक पोजीशन। और इसी डिस्क्रिप्शन की वजह से हम प्लांट्स को टैक्सोनॉमिकल पोजीशन दे पाते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी मिल पाती है। द प्लांट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वेज। और हम प्लांट्स को कुछ खास ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम उन्हें ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वो देखने में कैसे हैं, वो प्लांट्स कैसे हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर हैं या क्रीपर हैं, वो किस हैबिटेट में पाए जाते हैं। मीज़ोफाइट्स मॉडरेट हैबिटेट में पाए जाते हैं, ज़ीरोफाइट्स जो वाटर स्कार्स कंडीशन में पाए जाते हैं, या हाइड्रोफाइट यानी वाटर वाले जो है इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर रूट का कैसा है, वो टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। उनमें स्टेम कैसी पाई जाती है, हर्बेशियस यानी सॉफ्ट टिश्यू वाली ग्रीन स्टेम पाई जाती है, या हार्ड टिश्यू वाली वुडी स्टेम पाई जाती है, स्मूथ होती है, हेयरी होती है, प्रिकली होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एंगुलर या फ्लैट स्टेम पाई जाती है। लीव्स की बात करें तो डेसिडुअस या परसिस्टेंट लीफ पाए जाते हैं। उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उनकी फिलोटैक्सी कैसी होती है, और पेट्यूलेटेड होते हैं या सेसाइल होते हैं, रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन, सिंपल होती हैं या कंपाउंड होती हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला उस एक प्लांट का दिया हुआ है, जिसमें ये हमें साइन को जब हम देखेंगे तो इस फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें अगर, कि किस तरह के फ्लोरल कैरेक्टर्स हम प्लांट्स में देखते हैं, कि उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, वो रेसिमोज है या काइमोज है, फ्लावर के पार्ट्स कैसे हैं, सेसाइल हैं या पेडिसिलेट हैं, ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, हाफ इन्फीरियर है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स की अगर हम बात करें तो फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, यानी पॉलीसेप्लस हैं या गैमोसेप्लस हैं, डेसिडुअस या परसिस्टेंट कैलिक्स प्रेजेंट है। कोरोला की भी बात आती है कि पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस यानी फ्री या फ्यूज्ड हैं। एस्टिवेशन कैसा है, स्पेशल अपेंडेजेस तो नहीं प्रेजेंट हैं। एंड्रोशियम यानी उनका मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है, कितनी यूनिट्स स्टेमन की प्रेजेंट होती हैं, कितने ग्रुप में पाई जाते हैं, फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। तो एडल्फस, सिनजेनेसिस एंड सिनेंड्रस। गाइनोशियम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो भी फ्री है या यूनाइटेड है। कार्पेल है, कितने कार्पेल हैं उसमें, एक है या एक से ज़्यादा है, सुपीरियर ओवरी या इन्फीरियर ओवरी। फिर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल, ट्रू या फॉल्स फ्रूट है। सीड की बात करते हैं तो मोनोकॉट सीड या डाइकॉट सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा या एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। फिर आता है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला जो अभी हमने प्रीवियस डायग्राम देखा था वहाँ पर नीचे कोड वर्ड लिखा हुआ था, वो कोड वर्ड उस फ्लावर का, उस प्लांट का फ्लोरल फार्मूला है, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि वो किस फैमिली को, किस टैक्सोनॉमिकल ग्रुप को बिलोंग करता है। तो जब भी फ्लोरल फार्मूला लिखा जाता है तो किसी फैमिली का लिखा जाता है, और एक फैमिली के एक से ज़्यादा फ्लोरल फार्मूला भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये फ्लोरल फार्मूला उस प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अगर हम
हम बात करेंगे अगर कैलिक्स की, तो कैलिक्स को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाएगा और कितने कैलिक्स या बोला जाए कितने सेपल्स प्रेजेंट हैं, फिर उसके बाद उनका नंबर लिखते हैं। ऐसे ही कोरोला को सी से डिनोट किया जाता है, एंड्रोशियम को ए से डिनोट किया जाता है, गाइनोशियम को जी से डिनोट किया जाता है, यानी फीमेल की पार्ट। अब ये सारे जो लिखे जाते हैं, तो अगर ये फ्यूज्ड होंगे तो फ्यूज्ड होंगे, यानी अगर कैलिक्स जो है वो फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम फ्यूज्ड है, कोरोला फ्यूज्ड है, गाइनोशियम फ्यूज्ड है, ग्रुप में फ्यूज्ड है, तो उनको ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और अगर फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। और ऐसे करके हम कैरेक्टर्स को लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें प्लस का साइन दिख रहा है, और प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है रेडियल सिमेट्री को। ठीक है, प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियल सिमेट्री को। फिर उसके बाद हमें मेल और फीमेल दोनों का साइन दिख रहा है, यानी बाइसेक्सुअल ये फ्लावर है। फिर देखेंगे K2+2 यानी सेपल्स टोटल 4 होते हैं, 2 एक जैसे और 2 अलग, तो 2+2। ठीक है, 2-2 के ग्रुप में होते हैं और दोनों अलग अलग जैसे दिखते हैं, 2 एक जैसे और 2 अलग जैसे, और फ्यूज नहीं होते इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया है। फिर पेटल्स की बात आती है तो कोरोला 4 होते हैं, ब्रैकेट में नहीं है, यानी कोरोला 4 है तो फ्री है। और एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन जो है 2+4 यानी 6 स्टेमन है, 2 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं, तो 4 जो एक जैसे उनको 2+4 लिखा हुआ है और 2 एक जैसे उनको 2 लिखा हुआ है। फिर जी को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी गाइनोशियम ऊपर है, यानी सुपीरियर ओवरी है, और 2 को ब्रैकेट में लिखा है, यानी बाइकार्पेलरी और फ्यूज्ड। ठीक है, बाइकार्पेलरी और फ्यूज्ड ओवरी है। ठीक है, तो ये डायग्राम में, फ्लोरल डायग्राम में हम देखते हैं, फ्लोरल फार्मूला में। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली का। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो जब हम फार्मूला देखेंगे तो इस फार्मूले से हमें समझ में आएगा कि पहला जो है लिखा है फैबेसी फैमिली। फैबेसी, इसे पहले पैपिलियोनिडी या पैपिलियोनिडी कहा जाता है, एंड इट इज़ अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली है और ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड पाई जाती है। अंडरलाइन कर लेना कि पैपिलियोनिडी पहले नाम दिया जाता था। इट इज़ अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूटेड पाई जाती है। ठीक है, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स पाए जाते हैं। रूट विथ रूट नोड्यूल, स्टेम इरेक्ट और क्लाइंबर लीव्स पाई जाती हैं। अल्टरनेटली पिन्नेट या कंपाउंड और सिंपल लीफ बेस पाया जाता है। पल्विनेट, स्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन इनमें हमें देखने को मिलता है, यानी सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती हैं। लीफ बेस पे पल्वाइनस पाया जा सकता है, और पल्वाइनस यानी लीफ बेस पर एक सोलिड। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में इनके हमने बात करी, पल्विनेट होते हैं यानी पल्वाइनस प्रेजेंट होता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पल्वाइनस जो है वो पेटियोल में पाई जाने वाली स्वेलिंग है। ठीक है, पेटियोल में स्वेलिंग पाई जाती है जहाँ से लीफ का लैमिना ओरिजिनेट होता है वहाँ पर। और पल्वाइनस की जो स्वेलिंग है वो जनरली लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में ही पाई जाती है, नॉट इन ऑल बट मोस्ट ऑफ द लेग्यूमिनेसी प्लांट। लेग्यूमिनस फैमिली को, लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले मैक्सिमम प्लांट्स में ये पाई जाती है। और इनमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है। और रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकॉट प्लांट का हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर के जैसा दिखता है, रेटिकुलेट वेनेशन का पाया जाना। ठीक है, और यहाँ पर ये हमें फ्लावर दिखते हैं। फ्लावर देख सकते हैं आप सी डायग्राम में। एक बड़ा पेटल जो है हमें दिख रहा है और 2 मीडियम साइज़ और 2 सबसे छोटे पेटल। ठीक है, और उसके फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे तो नीचे जो डब्ल्यू शेप का एक स्ट्रक्चर बना है जहाँ पर 2 सबसे छोटे पेटल्स फ्यूज़ होते हैं और कील ये स्ट्रक्चर कहलाता है। डी डायग्राम में देख सकते हैं तो डायडल्फस कंडीशन है।
9 जो स्टेमेंस हैं वो एक साथ एक ग्रुप में पाए जाते हैं और एक अकेला, तो 9+1 अरेंजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है किसमें, फेबेसी फैमिली में, और पी प्लांट इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स को लेकर। तो याद रखिएगा जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, तो रैसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। और कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, और गैमोसेपलस यानी ये फ्यूज्ड पाए जाते हैं। वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है, वेलवेट भी मिलता है और इम्ब्रिकेट भी मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही कैरेक्टर सभी में मिलेगा, हमें 2 तरह का एस्टिवेशन इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कोरोला को लेकर। तो कोरोला इनमें 5 जो है पेटल्स पाए जाते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं, और यानी फ्यूज्ड नहीं होते हैं, याद रखें। सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं और पेटल्स जो है वो फ्री होते हैं। पेपिलियोनेसियस हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, पोस्टीरियर जो एक बड़ा पेटल था जिसे स्टैंडर्ड पेटल कहा जाता है, 2 लेटरल मीडियम साइज़ के पेटल्स जो विंग्स के जैसे पाए जाते हैं, और 2 एंटीरियर सबसे छोटे पेटल्स जो फ्यूज़ करके एक कील जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनक्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टल, जो स्टेमन और पिस्टल दोनों को इनक्लोज करते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इनके कोरोला में देखने को मिलता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमने पढ़ा था। और एंड्रोशियम की बात करें तो 10 एंड्रोशियम मिलते हैं। डायडल्फस 9+1 वाली कंडीशन मिलती है। एंथर डाइथिकस होते हैं, यानी 2 वॉल एंथर में देखने को मिलती है। गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पेलरी है। यूनिलॉकुलर विद मैनी ओव्यूल, यूनिलॉकुलर यानी एक ही लॉक्यूल, एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ही सिंगल चैम्बर में कई ओव्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रूट की बात करें तो लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट इनमें देखने को मिलता है। सीड की बात करें तो 1 और मेनी नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी एंडोस्पर्म इनमें नहीं पाया जाता, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हमें मिलता है। एक फ्रूट में एक या एक से ज़्यादा सीड पाए जा सकते हैं। फ्लोरल फार्मूला अगर देखें तो परसेंटेज का साइन जो दिख रहा है ये बाइलेटरल सिमेट्री को दिखाता है, जिसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। फिर प्लस और ऊपर एरो का साइन जो है, ऊपर एरो का साइन मेल का सिंबल है और नीचे प्लस का साइन फीमेल का सिंबल, और दोनों एक साथ अगर अटैच हैं तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स की बात करें तो 1+2+2, तो यहाँ पर जो है अगर हम कैलिक्स की बात करें तो 5 कैलिक्स हैं और फ्यूज्ड हैं, इसलिए ब्रैकेट में लगाया हुआ है, तो गैमो सेपलस कंडीशन है। और कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स हैं, 1 एक बड़ा पेटल है, एक अकेले जैसा, उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं पाया जाता। 2 मीडियम साइज हैं, वो दोनों एक जैसे हैं, और 2 सबसे छोटे हैं, वो दोनों एक जैसे हैं और दोनों फ्यूज्ड हैं। तो 3 तरह के पेटल हैं और टोटल 5 पेटल्स प्रेजेंट हैं। सो 1+2+2, और जो सबसे छोटे वाले पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, इसलिए उन्हें ब्रैकेट में लिखा गया। एंड्रोशियम की बात करें तो डायडल्फस 2 ग्रुप में पाए जाते हैं, टोटल 10 एंड्रोशियम है, तो 9+1, 9 एक साथ फ्यूज्ड हैं, इसलिए ब्रैकेट में लगाया हुआ है। सुपीरियर ओवरी है, जी को अंडरलाइन कर लिया है, गाइनोशियम, और सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है, मोनोकार्पेलरी। तो सिंगल ओवरी प्रेजेंट है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ ओवरी की बात करेंगे, नंबर ऑफ ओव्यूल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंगल ओवरी, मोनोकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी, जो हमें डायग्राम में जी को अंडरलाइन किया होगा, अंडरलाइन ऊपर होता, यानी ये लाइन अगर जी के ऊपर होती तो यानी गाइनोशियम नीचे है, यानी इन्फीरियर ओवरी, और अगर नीचे लगा हुआ है तो सुपीरियर ओवरी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो फेबेसी फैमिली में जो भी बिलोंग करते हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में मेनी प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस, तो बेसिकली इनमें पल्सेस बिलोंग करती हैं। ग्राम हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, मूंग, सोयाबीन, और साथ ही एडिबल ऑयल्स भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि सोयाबीन
से ऑयल भी मिलता है। और ग्राउंड नट हो गया, डाई इंडिगोफेरा डाई हमें मिलती है, नील जिसे कहते हैं, वाइट जो कपड़े होते हैं उनको स्टेन करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। फाइबर्स हमें मिलते हैं, सनहेम्प भी इसी में आते हैं। फॉडर्स की बात करें तो कैटल्स के लिए जो फूड है वो फॉडर कहलाते हैं, और उनके लिए जैसे सेसबेनियन ट्राइफोलियम जिसे हम बरसीम बोलते हैं, तो ये कैटल्स को दिया जाता है। ऑर्नामेंटल यानी जो है सजावट के लिए भी यूज़ होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, जैसे ल्यूपिन और स्वीट पी। मेडिसिन भी इनका एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स भी इस फैमिली में पाए जाते हैं, जिसमें मुलेठी, ठीक है, काफ़ी सुना होगा मुलेठी, कफ और गले के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी हमें दिखती है किसकी, फैबेसी फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट्स की। नेक्स्ट आते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी की बात करें, इट इज़ अ लार्ज फैमिली एंड कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। सबसे बड़ी फैमिली है और इसे कॉमनली कहा जाता है पोटैटो फैमिली। इट इज़ वाइडर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। तो ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड पाई जाती है। सोलेनेसी, सोलेनम ट्यूबरोसम वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, पोटैटो के लिए, और यहीं से ये रिलेशन मिलता है कि ये सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली कहा जाता है। सो नेक्स्ट अगर बात करें हम इनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स की, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो जो प्लांट्स है ये मेनली हर्ब्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेनली हर्ब्स, कुछ श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टेम जो होती है हर्बेशियस होती है, हर्बेशियस स्टेम, रेयरली वुडी होती है। एरियल होती है यानी सॉइल के बाहर पाई जाती है। इरेक्ट यानी सीधी खड़ी होती है। सिलिंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड हो सकती है। सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम हमें देखने को मिलता है किसमें, पोटैटो में, सोलेनम ट्यूबरोसम में। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना है। नीचे हमें सोलेनम नाइग्रम का प्लांट का डायग्राम दिख रहा है, और सोलेनम नाइग्रम जिसे हम मकोए कहते हैं, और उसका फ्लावरिंग ट्विग, उसका फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, स्टेमन, उसका कार्पल एंड फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें दो एग्जाम्पल मिलते हैं इसके, एक मिलता है पी प्लांट का और एक जो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली का, वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। पी प्लांट जो था वो फैबेसी का एग्जाम्पल था, और ये सोलेनम नाइग्रम जो है ये एग्जाम्पल है सोलेनेसी का, ठीक है। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट जो है लीव्स इसमें पाए जाते हैं। अल्टरनेट अरेंजमेंट यानी एक नोड से केवल एक लीफ एक ही डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती है, और उसके एडजेसेंट नोड से अपोजिट डायरेक्शन में लीफ ओरिजिनेट होती है। इसे अल्टरनेट लीफ कहा जाता है। सिंपल लीफ पाई जाती है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, और रेयर कंडीशन में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है। एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। रेटिकुलेट वेनेशिना यानी डाइकॉट को बिलोंग करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी यानी अकेला, हमें ऐसा ग्रुप में नहीं मिलते फ्लावर्स, सिंगल फ्लावर मिलता है। एक्सिलरी या काइमोज भी मिल सकता है। काइमोज मिलता है किसमें, सोलेनम में। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। बाइसेक्सुअल है यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स पाए जाते हैं और पांचों यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला 5 होते हैं, फ्यूज्ड
होते हैं यूनाइटेड होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन इनमें भी देखने को मिलता है। एंड्रोशियम इनमें 5 होते हैं। एपीपेटलस यानी पेटल से अटैच पाए जाते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी यानी 2 कार्पल इनके गाइनोशियम में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिगेट प्लेस्ड सिंक कार्पस यानी फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। बाइलोकुलर 2 चैम्बर प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा सोलेन पाया जाता है विद मैनी ओव्यूल एंड एक्साइल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो सोलेन प्लासेंटा एक से ज़्यादा ओव्यूल मिलते हैं और एक्साइल प्लासेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ये याद रखना है। फ्रूट्स की बात करें तो अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बेरीज और कैप्सूल, हमने फेवेसी में जो फ्रूट्स पढ़ा था तो लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर बेरी और कैप्सूल पाए जाते हैं। सीड कई हो सकते हैं। एंड मैनी एंडोस्पर्मस, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है डाइकॉट और एंडोस्पर्मिक सीड का, ठीक है। डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक है, यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो फ्लोरल फार्मूला को देखते हैं तो प्लस को सर्कल किया है यानी ये रेडियल सिमेट्री का साइन है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का साइन है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके बाद वाला जो सिंबल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। के यानी कैलिक्स की बात करें तो 5 कैलिक्स, 5 जो है सेपल्स हैं कैलिक्स में और ये फ्यूज्ड है। कोरोला की बात करें तो ये भी 5 है और ये फ्यूज्ड है। और एंड्रोशियम भी 5 हैं और एंड्रोशियम और कोरोला के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जो ये बताता है कि ये दोनों आपस में जुड़े हैं, एपीपेटलस कंडीशन है। तो एंड्रोशियम जो है पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है तो इसलिए आपस में फ्यूज नहीं हो सकता, इसलिए फ्री है और ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से। गाइनोशियम की बात करें तो जी को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी सुपीरियर ओवरी है और 2 इसमें ओवरी प्रेजेंट है और दोनों फ्यूज्ड है। सिंकार्पस कंडीशन देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू फ्लोरल फार्मूला। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। तो पहला तो इस फैमिली को बिलोंग करने वाले हमारे कॉमन जो फूड सोर्सेज हैं जैसे कि टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, चिलीज़ भी आती हैं स्पाइसेस में, मेडिसिन भी आता है, बेलाडोना अश्वगंधा, फ्यूमिजेटरी टोबैको भी यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल में पेट्यूनिया यूज़ होता है। तो यानी यहाँ पर हमें कई तरह से एक डाइवर्सिटी दिख रही है इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेकर। नेक्स्ट आते हैं हमारी जो तीसरी फैमिली जो हमारे सिलेबस में है, लिलिएसी, और कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली क्योंकि जितने भी लिलीज़ हैं वो इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये एक अकेली यहाँ पर हमारे कोर्स में जो फैमिली जो मोनोकॉट प्लांट को बिलोंग करती है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी खास एरिया में ही ये पाई जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो पेरिनियल हर्ब्स हैं, यानी कई सालों तक सर्वाइव करने वाले हर्ब्स जिनमें अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम पाए जाते हैं। तो यही वो स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से ये सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। एक्चुअली अंडरग्राउंड जो बल्ब, कॉर्म और राइजोम है वो मिट्टी के नीचे कई सालों तक जो है फेवरेबल कंडीशन की वेट करते हुए कई सालों तक पड़े रह सकते हैं और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो लीव्स मोस्टली बेसल होती हैं, यानी सब एक ही जगह से बेस से ओरिजिनेट करती हैं। स्टेम या नोड ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। अल्टरनेट प्रेजेंट होती हैं। लीनियर यानी सीधी होती हैं। एक्सटिपुलेट यानी स्टिप्यूल नहीं पाया जाता और पैरेलल वेनेशन है यानी मोनोकॉट को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इनका डायग्राम है और डायग्राम में हम देख सकते हैं इनका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल डायग्राम को जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखते हैं इनके फ्लोरल डायग्राम में, फ्लोरल फार्मूला में हमें समझ में आएगा कि किसकी बात हो रही है। ब्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरल जो डायग्राम है, यहाँ पर जो हमें ये येलो कलर के काइट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ब्रैक्टेड फ्लावर इनमें पाया जाता है और 6 ब्रैक्ट होते हैं, 3 बड़े 3 छोटे, और सब आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो 3 एक जैसे और 3 दूसरे जैसे, ठीक है। और इनसे ब्रैक्ट से ही एंड्रोशियम यहाँ पर अटैच दिख रहा है। तो जो बड़े ब्रैक्ट हैं उनसे बड़ा एंड्रोशियम, जो छोटे ब्रैक्ट हैं उनसे छोटा एंड्रोशियम। तो ये हमें दिख रहा है और सेंटर पे हमें गाइनोशियम में 3 चैम्बर हमें दिख रहे हैं जिनको हम फ्लोरल फार्मूला में डिस्कस करेंगे।
तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, जनरली सिंगल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, या सॉलिटरी फ्लावर एक अकेला फ्लावर पाया जाता है, या काइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अम्बलेट क्लस्टर, अम्ब्रेला शेप क्लस्टर में भी ये पाए जाते हैं। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पेरियांथ, टेपल्स प्रेजेंट होते हैं। टेपल्स कहा जाता है जब हम सेपल्स और पेटल्स में डिमार्केट ना कर पाएँ तो हमें सिंगल स्ट्रक्चर मिलता है, उसे टेपल्स कहा जाता है। यहाँ पे पेरियांथ टेपल्स प्रेजेंट हैं, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, यूनाइट होकर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 टेपल्स होते हैं, 3+3। वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन 6 होते हैं, 3+3, 3 बड़े टेपल्स के साथ अरेंज होते हैं, 3 छोटे टेपल्स के साथ। एपीटेपलस कंडीशन यानी टेपल्स के साथ फ्यूज एंड्रोशियम पाए जाते हैं। गाइनोशियम ट्राई कार्पेलरी है, 3 कार्पल प्रेजेंट हैं, सिंग कार्पस हैं, फ्यूज्ड हैं, ओवरी सुपीरियर है, और लेकिन डायग्राम में सुपीरियर नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ये सुपीरियर है। ट्राइलोकुलर विद मेनी ओव्यूल, एक्साइल प्लासेंटेशन। फ्रूट की बात करें तो कैप्सूल जैसा फ्रूट इनमें पाया जाता है, रेयरली बेरी। एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मिक सीड इनमें पाया जाता है। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है और रेडियल सिमेट्री है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक हैं। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही पार्ट में प्रेजेंट हैं। पेरियांथ 3+3 यानी टेपल्स प्रेजेंट हैं, 3 बड़े 3 छोटे, और सब आपस में फ्यूज्ड हैं। और ये एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है 3+3, 3 बड़े जो बड़े पेरियांथ के साथ या बड़े टेपल्स के साथ हैं, 3 छोटे जो छोटे टेपल्स के साथ फ्यूज्ड हैं। और इनका आपस में भी फ्यूजन जो दिख रहा है ऊपर ब्रिज से इसको कनेक्ट किया हुआ है, यानी पेरियांथ आर अटैच विथ एंड्रोशियम। गाइनोशियम में 3 ओवरी, ट्राई कार्पेलरी और फ्यूज्ड ओवरी हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मेनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, तो यहाँ पर मेनली ये ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्यूलिप्स, ग्लोरियोसा, इसके अलावा सोर्स ऑफ मेडिसिन भी हमें मिलता है एलोवेरा, वेजिटेबल भी मिलता है एस्पेरागस, और कॉल्चिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है, और ये सेल डिवीज़न को अरेस्ट कर देता है इन मेटाफेज स्टेज। ये किसकी इम्पोर्टेंस है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये स्पिंडल फाइबर्स के पॉलीमराइजेशन को, अरेंजमेंट को ब्लॉक करता है, जिससे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते और मेटाफेज स्टेज से आगे सेल डिवीज़न नहीं बढ़ पाता। तो कॉल्चिसिन इज टर्म्ड एज माइटोटिक पॉइजन। तो थैंक यू बच्चों, ये था हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आप इन्हीं को प्रिपेयर करिए और अपने नीट एग्ज़ाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।